सो हे गाइस, दिस इज साजिद और तो आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल साजिद वगैरह ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को पता है औरतों की इज्जत मतलब वुमेन सेफ्टी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और ये सब चीज़ें हैं ना, मतलब हमारे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो वीडियो ज़रूर से अंत तक देखना। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो दोस्तों और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे औरतों की इज़्ज़त के बारे में, या फिर द वुमेन सेफ्टी। या फिर अगर आपको पता है, अगर एक इंसान, अगर एक मर्द कहाँ पे भी जाता है, तो कहाँ पे भी जाता है, रात में हो या दिन में, वो आराम से मतलब कौन से भी जगह, लेकिन वो आराम से अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन यही बात वुमेन्स के अगर आती है, या फिर लेडीज़ या औरत कोई भी हो, लेकिन एक स्त्री अगर आपको पता हो, लेकिन उसके लिए मतलब कहाँ पे भी जाना सेफ़ नहीं रहता। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर वुमेन्स है वो काम करती है, औरतें हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करती है, ऐसी लड़कियां हैं जो रात में काम करती है, नाइट शिफ्ट्स होती है, लेकिन उनके लिए मतलब सेफ़ नहीं है कि वो लोग कहाँ पे भी ट्रैवल करें रात में या फिर सुबह में भी। ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो लोग अकेले जाना नहीं चाहती, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में तो बेसिकली पहले कुछ सालों में अभी भी मर्डर्स, रेप्स, इनइक्वालिटी मतलब छेड़छाड़ सभी जगह, मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे, भारत तो बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन वो इंसान है, ऐसे मतलब लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे मोर्चे निकाले जाते हैं ड्यू टू मर्डर्स, रेप्स, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। सो औरतों के खिलाफ इज्जत करना बहुत ही मतलब अच्छी बात है। अगर आप एक मतलब स्त्री को इज़्ज़त नहीं दे रहे हो, तो समझ लो कि आप एक लक्ष्मी को इज़्ज़त नहीं दे रहे हो। सो कहाँ पे भी खुल के नहीं जी सकते। जैसे हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं, बिंदास जाते हैं, बिंदास आते हैं, वैसे उनके लिए हर जगह नहीं होता। क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ पे उन लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन हम लोग बात करेंगे, अगर आप मेरी बात की जाए, तो मुझे तो पता ही नहीं था छेड़छाड़ वगैरह क्या होती है पहले। जैसे 6-7 साल पहले हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था, कभी टीवी पे भी देख लिया था, जैसे सीरियल्स वगैरह में दिखाते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सुना। जैसे हम लोग 6-7 साल पहले, जैसे मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था अराउंड, तब हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस हो जाते थे। तभी रोड्स वगैरह मतलब बस पे जाते थे, बस पे आते थे। तो मेरे एरिया का कोई नहीं था बच्चा, तो बेसिकली वहाँ पे मेरे दोस्त वहाँ पे बस स्टॉप पे छोड़ देते थे और वो लोग अपने रास्ते से निकल जाते थे, और मैं अकेला बस से चला जाता। तभी सभी लोग देखते थे कि एक छोटा बच्चा इस पे जा रहा है। सो मैं अकेला ही जाता था, क्योंकि मेरे एरिया का कोई बच्चा भी नहीं था क्रिकेट खेलने का। और मैं जाता था, और सभी बड़े थे, अराउंड 10वीं तक थे, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, और मैं अकेला छोटा था वहाँ पे 6th स्टैंडर्ड का। और तभी मैं आ रहा था वहाँ से अराउंड वहाँ से आ रहा था। आने के बाद हम लोग यहाँ पे मैं उतरता हूँ, वहाँ पे वो लोग दोस्त मेरे लेने आते थे, और उनके साथ ही मैं चला जाता था क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अभी तो क्या है, अभी शॉर्टकट वगैरह ज़्यादा बनाए दिए गए हैं, तभी हम लोग जा सकते हैं बैग्स वगैरह लेके खेलने के लिए। लेकिन पहले क्या था, जहाँ पे अभी भी मैं खेलता हूँ, हम लोग क्या करते थे, हम लोग चल के आते थे ग्राउंड से और बस स्टॉप तक, जहाँ पे बस स्टैंड से बस आती थी। लेकिन वो बस स्टॉप था, बेसिकली बस स्टैंड नहीं था। तो हम लोग आते थे, तो आते वक्त क्या था, एक पेड़ था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे थे। बच्चे मतलब होंगे अराउंड 25-30 साल के, और एक मुस्लिम लड़की जा रही थी, मतलब वो बुर्का वगैरह पहन के जा रही थी। और हम लोग जितने भी क्रिकेटर्स थे, मतलब 8 लोग थे हम लोग टोटल, और उसमें से 3 लोग बॉलर थे और बाकी सब बैट्समैन थे। बैट्समैन मतलब ऑलराउंडर थे 1-2, और हम लोग बैट्समैन थे। हर एक के किट बैग में क्रिकेट बैट था, और एक्सेप्ट वो जो बॉलर्स वगैरह थे उनको छोड़ के। लेकिन हम लोग आ रहे थे वहाँ पे, उसकी आवाज़ आ गई, चलते चलते आगे ही थी वो, और आवाज़ आ गई, और बहुत सारे लोग थे, होटल वगैरह थे। वो होटल वाले वहाँ पे देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है वो बच्चे वगैरह उन्हें मार दिए, क्या कि बैट लिए और भाग लिए वहाँ से, और उनको मारने के लिए वैसे भागे। और उन्हें लगा कि हम लोग उन्हें मारने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उन्हें मारने के लिए चलते, क्योंकि हमें पता नहीं था। वो थोड़े बच्चे थे, वो बड़े थे, लेकिन हम सभी छोटे थे। सो हम लोगों ने क्या किया, बैट निकाल लिया और भाग लिए उन्हें मारने के लिए। और जैसे हम लोग भागे, वो लोग जो उन्हें छेड़ रहे थे वो लोग भी भाग गए, और बाद में वो लड़की थी, उसकी शादी हो गई शायद से। और वो एरिया है, वो पूरा मुस्लिम का एरिया था बेसिकली। और हम लोगों को बस पकड़ के दूसरी जगह जाना होता था। तभी मैं बहुत ही छोटा था, और क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए
ही जाते थे हम लोग और कुछ पता ही नहीं था, छेड़छाड़ वगैरह कुछ पता ही नहीं थी। और बाद में समझ में आया छेड़छाड़ ऐसे होती है वगैरह। हम लोग बैट निकाल के भाग गए और वो लोग लड़के भी भागे वहाँ से। और वहाँ वो बेसिकली कहाँ के थे मुझे पता नहीं। और बाद में हम लोग बस पे चढ़ गए और मैं घर आ गया। तो जो मेरे साथ क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए आते थे वो उनमें से बहुत सारे लोग हैं, वो अभी भी वीडियोस देख रहे हैं हमारे, तो उन्हें याद होगा कि क्या हुआ था। लेकिन तब मैं बहुत छोटा था, बेसिकली बहुत ही छोटा था। और एक किट बैग संभालना, और मेरा वज़न तो बहुत ही कम था, उसके साथ साथ किट बैग संभालना, उसमें बस में चढ़ना, और वो रिकॉल होती है चीज़ें, पहले की जो मेमोरीज़ है, यादें होती है कि उन्हें बचपन में क्या किया था। तो यही मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि मुझे पता चला कि छेड़छाड़ क्या है और अत्याचार वगैरह ज़्यादा होते हैं। अभी के बारे में देख लो, अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में वगैरह था तभी बहुत सारे पेपर पे वगैरह न्यूज़ वगैरह ज़्यादा आती, तभी हम लोगों को पता चलता था। लेकिन जब मैं इतना छोटा था तभी कुछ पता नहीं चलता, तभी इतनी बहुत कम होती थी चीज़ें। लेकिन अभी तो बहुत बढ़ गई है, कहाँ पे भी जा रहे हो तो यहाँ छेड़छाड़ वहाँ छेड़छाड़। तो ये ऐसे कभी मत करना, औरतों की इज़्ज़त ज़रूर करना, और अपने माँ बहन होंगी उनकी भी इज़्ज़त करना। और ऐसे महिला के खिलाफ़ कभी भी अत्याचार या फिर कुछ भी आपको लग रहा है तो बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाना, और उस लड़की को क्या उस औरत को बचाने की कोशिश ज़रूर करना। क्योंकि हम लोग वो बैट लेके नहीं भागते तभी, जब हम लोग छोटे थे तभी पता नहीं उस औरत के उस लड़की के साथ क्या होता। तो वो हमें आइडिया कैसे आया, जो बड़ा था हमारे ग्रुप में वो 10वीं में था शायद, और वो इंडिया अंडर 19 खेल के आया है। इसने आइडिया दिया हम लोग बैट निकाल के भाग लेते हैं उन्हें मारने। हम लोगों ने जैसे बैट निकाला और भाग गए, तभी वो लोगों ने अपनी बाइक स्टार्ट मार ली और 9-2-11 हो गए। सो ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग हमारे बचपन में कुछ यादें हैं, लेकिन ऐसे कभी मत करना, औरतों की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। तो इतना कहना था हमारे इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, हमने जिसके साथ कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम के, वहाँ जाकर फॉलो वगैरह कर सकते हैं। हमें कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट कर सकते हैं। और वुमन सेफ्टी इज़ द फर्स्ट है, कहाँ पे भी जाते हैं, माँ हो, आपकी बहन हो, या फिर कोई भी रिश्तेदार वगैरह हो, जो महिलाएं हो या फिर लड़की हो, तो उनके खिलाफ़ मतलब उनके सिक्योरिटी के खिलाफ़ मतलब कुछ तो होना चाहिए। सो ऐसे कभी अत्याचार वगैरह होते हैं तो उनके खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाना, और कुछ नहीं मदद ज़रूर करना उन लोगों को, यही कहना चाहूँगा। क्योंकि ये मत सोचना कि उनको बचाने जाऊँगा तो मुझे मार पड़ेगी। इतना ही था हमारे इस वीडियो में। मिलते हैं हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।